नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में देश दुनिया राज्य की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की जानकारी के साथ एक एक करके मात्र सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर पर। उससे पहले अगर आप लोगों ने आज के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गाँव से देख रहे हैं। आइए नजर करते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर आपके अंदाज में। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूजीसी के नए नियमों पर रोक, वाराणसी में उड़े रंग गुलाल। यूजीसी के नए नियमों को लागू किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीएचयू के छात्र डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी की याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद 3 दिनों से चल रहा विरोध प्रदर्शन जश्न में बदल गया। योगी सरकार ने यूपी के 15 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें इलाज के लिए पैसे नहीं देने होंगे, फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि अब प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे बेसिक व माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मी लाभान्वित होंगे। सोना एक दिन में 11,486 बढ़कर 1,76,000 पहुंचा। चांदी 3 दिन में 68,228 महंगी। चांदी सोने के दाम लगातार चौथे दिन अपने सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 11,486 रूपए बढ़कर 1,76,121 रूपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 27,666 रूपए बढ़कर 3,85,933 रूपए किलो पर पहुंच गई है। 3 दिन में चांदी की कीमत 68,228 रूपए महंगी हुई है। मेरठ में बांग्लादेशी हिंदू बसाए जाएंगे। मेरठ में रह रहे पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश से निर्वासित हुए बंगाली हिंदू परिवारों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। इनके निर्वाचन के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। मेरठ के तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश से विस्थापित 107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार कई वर्ष से अन्यत्र रोजगार के लिए निवासरत हैं। वर्तमान में 99 परिवार रह रहे हैं। इनको भी पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। आ गई यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तारीख। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तारीख आ गई है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। योगी सरकार 11 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेगी। यह जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को दी। लखनऊ में बेडरूम से निकली भैंस बकरी, नगर निगम की टीम देखते ही जानवरों को अंदर बंद कर दिया था। लखनऊ में एक घर के बेडरूम से भैंस बकरी निकलने लगी। यह अजीब बात नहीं बल्कि नगर निगम टीम के एक्शन के दौरान हुई घटना है। दरअसल नगर निगम की टीम जोन 8 के बिजनौर में अवैध रूप से चल रही डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। टीम को देखते ही एक डेयरी वाले ने अपनी भैंस और बकरियों को घर के अंदर कमरे में बंद कर दिया। खतरे में बीजेपी युवा मोर्चा नेताओं की दावेदारी। भाजपा उम्र के नए नियम ला रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदारों में उम्र का पेच फंस गया है। पार्टी 32 से 35 वर्ष की आयु के युवा को ही युवा मोर्चा की कमान सौंपने की तैयारी कर रही है। ऐसे में यूपी में युवा मोर्चा अध्यक्ष पद के नेताओं की दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महज 45 साल के हैं। ऐसे में संगठन में मंथन चल रहा है कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आयु सीमा भी 32 से 35 साल की जाए। अविमुक्तेश्वरानंद का विवाद हाई कोर्ट पहुंचा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन का विवाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मौनी अमावस्या पर हुई घटना की सीबीआई जांच और प्रयागराज के अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है। याचिका में नाबालिग बटुकों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग है। आरोप है कि बटुकों की शिखा खींचकर सनातन धर्म का अपमान किया गया। अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर के आदेश पर कोर्ट सख्त। यूपी के संभल के शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पूर्व आदेश पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने संबंधित थाने से 2 फरवरी 2026 तक अनुपालन आख्या तलब की है कि अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। होलिका दहन का चबूतरा तोड़ा, पार्षद से हाथापाई। सार्वजनिक जगह पर ग्रामीणों ने चंदा करके होलिका दहन का चबूतरा बनवाया। नगर निगम की टीम ने उस चबूतरे को ध्वस्त कर दिया। इसको लेकर लोगों का आक्रोश भड़क गया। नगर निगम की टीम ने क्षेत्रीय पार्षद दीपक वर्मा से हाथापाई के साथ ही गाली गलौज भी की। इससे क्षेत्र में आक्रोश भड़क गया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में पंचायती राज विभाग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाया है। जिला पंचायत अध्यक्षों पर नकेल कसते हुए अधिकारियों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को अधिकारियों या कर्मचारियों का वेतन रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। एससी फैसले का कैसरगंज। बीजेपी सांसद ने किया स्वागत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के फैसले का कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर इस निर्णय को समाज में एकता लाने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। सांसद ने माननीय न्यायालय को धन्यवाद भी दिया। इससे पहले भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने स्पष्ट किया था कि वह उस समिति
को लेकर निर्णय लिया था। यह स्पष्टीकरण उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद दिया गया था। अयोध्या जेल की दीवार तोड़कर 2 कैदी भागे। अयोध्या जिला जेल से 2 कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए। दोनों स्पेशल सेल में बंद थे। दोनों ने रात भर में सेल की पीछे की दीवार की 25 से 30 ईंटें उखाड़ी, भागकर जेल की बाउंड्री वॉल तक गए, फिर कंबल और मफलर से रस्सी बनाकर 20 फीट ऊंची दीवार फांद गए। कैदियों के भागने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फरार कैदियों की पहचान गोलू अग्रहरी उर्फ सूरज और शेर अली उर्फ रफीक अली के रूप में हुई है। यूपी में ओले बारिश के बाद मौसम पलट गया है। एक बार फिर ठंड और कोहरे की वापसी हुई है। सुबह लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़ समेत 15 जिलों में कोहरा छाया रहा। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई। सड़कों पर सन्नाटा रहा। जरूरी काम से निकले लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। जगह जगह सड़कों के किनारे अलाव जलते दिखाई दिए। SIR नोटिस के बाद उन्नाव विकास भवन में भीड़। उन्नाव के विकास भवन में गुरुवार को SIR नोटिस को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग अपने कागजात जमा करने पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के देर से आने के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी रही, जिससे खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को काफी परेशानी हुई। टीईटी शिक्षक भर्ती के नाम पर फर्जी सिलेबस वायरल। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीईटी और विभिन्न शिक्षक भर्तियों की तारीखें घोषित करने के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी पाठ्यक्रम तेजी से वायरल हो रहे हैं। फेसबुक, एक्स पूर्व ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ अराजक तत्व आयोग के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर नकली सिलेबस शेयर कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई आधिकारिक हस्ताक्षर या प्रमाण नहीं है। अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती है। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की है। सुनेत्रा फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। वे अब अजित पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आगरा में विवादित मजार हुई क्षतिग्रस्त। आगरा की लाइफलाइन कही जाने वाली MG रोड के बीच बनी मजार को लेकर चल रहा विवाद अब और गहरा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीती रात बारिश के दौरान मजार को तोड़ने की कोशिश की गई। ये वीडियो स्माइल ऑफ आगरा नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से प्रकाशित किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मैनपुरी में निपुण आकलन शुरू, 62 टीमों ने संभाला मोर्चा। मैनपुरी के परिषदीय बेसिक स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता जांचने के लिए निपुण आकलन अभियान शुरू हो गया है। 27 जनवरी से शुरू हुए इस आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की बुनियादी शिक्षा, जिसमें पढ़ना, लिखना और गणित की समझ शामिल है, का मूल्यांकन करना है। इसका लक्ष्य शुरुआती स्तर पर ही बच्चों की नींव को मजबूत करना है। दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा बदमाश अरबाज मारा गया। आगरा में राज चौहान मर्डर केस में गिरफ्तार अरबाज खान उर्फ मंसूरी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस अरबाज को मर्डर में इस्तेमाल तमंचे की बरामदगी के लिए रात 2 बजे ले गई थी। DCP सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया, अरबाज को जीप से उतारकर 6 पुलिसकर्मी ले जा रहे थे, तभी अचानक उनसे दरोगा को धक्का देकर उनकी सरकारी पिस्टल छीन ली। अचानक हुए इस हमले से पुलिस टीम घबरा गई। अलंकार अग्निहोत्री देर रात बरेली से लखनऊ लाए गए। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को बुधवार देर रात लखनऊ लाया गया। उन्होंने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया था। उन्हें आलमबाग में उनकी ससुराल में ड्रॉप किया गया, जहां रात में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। लखनऊ पहुंचने पर PCS अधिकारी अलंकार ने पत्रकारों से कहा, बजरंगबली का आशीर्वाद मेरे साथ है, सुरक्षा नहीं मांगूंगा। जौनपुर में ट्रैफिक पुलिस का अभियान, 60 वाहनों का चालान। जौनपुर में ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार को सड़कों पर गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 40 दोपहिया और 20 चार पहिया वाहनों का चालान किया गया। यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन नर्सिंग होम के बाहर की गई, जहां पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं है। पुलिस ने कोडीन सिरप की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ किया। जनपद में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कोडीन युक्त सिरप की अवैध बिक्री में शामिल एक फार्मा संचालक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। फर्रुखाबाद में गुरुवार को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। गोरखपुर में अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों ने खुद हटाया अतिक्रमण। सेवई भोवा पार संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण में अवैध कब्जों के कारण आ रही बाधा अब दूर होती दिख रही है। बृहस्पतिवार को एक दुकानदार ने स्वयं ही अपना अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। यह कार्रवाई प्रशासन के सक्रिय होने से पहले ही शुरू हो गई। प्रशासन ने पूर्व में सड़क पर कब्जा कर किए गए अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए 19 घरों को कब्जा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि उसके बाद राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उदासीन हो गए थे। 42 लॉकर से चोरी की रिकवरी पर ग्राहक संतुष्ट नहीं। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा के लॉकर से चोरी हुए गहनों की पुलिस ने रिकवरी कर ली। इन्हें ग्राहकों को वापस किया, लेकिन ग्राहक इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जेवर 1/3 ही मिले हैं, जो वापस मिले भी वो टूटे हुए हैं। डिब्बों में जेवर रखते समय वजन की पर्ची डाली गई थी, वह पर्ची भी नहीं मिली है। सील्ड डिब्बों से पर्ची गायब है। तुलसीपुर के गैसडी CDPO पर अवैध वसूली का आरोप। तुलसीपुर के गैसडी ब्लॉक में तैनात CDPO शिव कुमार मिश्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि वसूली का विरोध करने पर कार्यालय के संविदा कर्मी बाबू वीरेंद्र सिंह चौहान को फर्जी रिपोर्ट लगाकर हटवा दिया गया। इस कार्रवाई के विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने देवी पाटन मंदिर पहुंचकर पीठाधीशों से मुलाकात की। गोला ओवरब्रिज मार्च तक पूरा करने के निर्देश। लखीमपुर खीरी में गोला गोकरणनाथ ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी आई है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की फटकार और लगातार हुए हादसों के बाद प्रशासन ने व्यवस्थाओं में सुधार किया है। लोक निर्माण विभाग ने गोला और फरधान ओवरब्रिज से पहले रखे बोल्डर के आगे मिट्टी खुदवाकर उस पर मिट्टी
की बोरियां रखी हैं। अंबेडकर केंद्र भूमि पर कब्जे का प्रयास, बोर्ड तोड़ा। सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट पर गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक केंद्र की भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास और तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। यह घटना जिले के धमौर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गौहानी में हुई। KGMU में मजारों को नोटिस पर जमीयत की आपत्ति। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मजारों को हटाने के नोटिस पर जमीयत उलेमा ए हिंद ने कड़ा ऐतराज जताया है। जमीयत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इस कार्रवाई को धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन करार दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का हल्ला मानदेय नहीं वेतन चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। चित्रकूट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार को अल्टीमेटम। चित्रकूट आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा और उससे जुड़े संगठनों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के समक्ष अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 मार्च 2026 तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 8 मार्च 2026 को प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखनऊ की ओर कूच करेंगी। 1 लाख ने वोटर बनने के लिए भरा फार्म SIR में 30 जनवरी को होगा विशेष बूथ डे। विशेष गहन पुनरीक्षण की ड्राफ्ट सूची में जहां 1 और 9,02,148 वोट कम हुए हैं, वहीं 1 लाख लोगों ने नए मतदाता बनने के लिए भी आवेदन किया है। यह वह मतदाता है जिनका वोटर ID अभी तक नहीं था। DM जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फार्म 6 और फार्म 8 को मिला कुल 1.78 लाख फार्म भरे गए हैं। 67,000 फार्म ऐसे हैं जो कि 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन के बाद भरे गए हैं। ड्राफ्ट रोल में शुद्ध, आपत्ति व नए वोटर के लिए फार्म भरे जाने का काम 27 फरवरी तक किया जाएगा। इसके बाद 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। वियतनाम के लड़ाकू विमानों पायलट के लिए कानपुर में बनेंगे पैराशूट। कम दूरी के रनवे में लड़ाकू विमानों की स्पीड को कम करने के लिए कानपुर का ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड वियतनाम के लिए ब्रेक पैराशूट को बनाएगी। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने वियतनाम से करोड़ों रुपए का रक्षा निर्यात ऑर्डर हासिल किया है। इस ऑन ऑर्डर के तहत कंपनी Su-30 लड़ाकू विमानों के लिए ब्रेक पैराशूट और पायलट पैराशूट की आपूर्ति करेगी, जो विमान की लैंडिंग और पायलट की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। UGC के विरोध में सड़क पर उतरे नरसिंहानंद और महिलाएं। UGC एक्ट 2026 के विरोध में आज डासना मंदिर के प्रमुख और महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महिलाओं और अन्य शिष्यों के साथ सड़क पर उतरे, जहां पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और नारेबाजी की। महिलाओं ने जगदम्बा महाकाली और महादेव के नाम पर इस काले कानून के विरुद्ध हर संघर्ष करने की शपथ ली। रामपुर में बार काउंसिल चुनाव 30 से 31 जनवरी को मतदान। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर रामपुर जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 30 और 31 जनवरी को जिला सत्र न्यायालय परिसर में मतदान होगा, जहां 2500 अधिवक्ता 334 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह चुनाव आगामी 30 और 31 जनवरी को जिला सत्र न्यायालय परिसर में कराया जाएगा। जिले के करीब 2500 पंजीकृत अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। युवराज बोले, सम्मान नहीं मिलने के कारण लिया था संन्यास। क्रिकेटर युवराज सिंह ने जून 2019 में क्रिकेट से संन्यास लेने के पीछे की असली वजह बताई है। युवराज ने सानिया मिर्जा के साथ एक पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें उस समय न खेल में खुशी मिल रही थी, न ही टीम मैनेजमेंट और माहौल से वह सम्मान जिसके वे हकदार थे। UGC के सवाल पर PC छोड़कर भागे BJP MLA अवधेश सिंह। वाराणसी में बुधवार को पिंगला महोत्सव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे BJP विधायक अवधेश सिंह UGC के सवालों पर भाग खड़े हुए। UGC के नए नियमों से बेखबर विधायक बगले झांकने लगे। किरकिरी के बाद उल्टा पत्रकारों से ही एक्ट पर जानकारी मांगने लगे। लग्जरी कार से कमिश्नर ऑफिस पहुंचा रिश्वतखोर डराएगा सिपाही। वाराणसी में रिश्वतखोरी में पकड़े गए दरोगा और सिपाही को VIP ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। दोनों को एक दिन पहले पकड़ा गया था। गुरुवार को उन्हें लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया। कार को बाकायदा कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर एंट्री दी गई। दरोगा और सिपाही कार से उतरे और उन्हें अंदर ले जाया गया। इस पर सवाल खड़े हाय रहे हैं। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री UGC प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। बरेली में UGC के विरोध में इस्तीफा देने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ में हैं। वह अपनी ससुराल में ठहरे हैं। वह एटा और हाथरस जाएंगे। UGC के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होंगे। समर्थकों के साथ रणनीति बनाएंगे। 3 दिन बाद वापस बरेली लौटेंगे। उनका कहना है कि UGC के नए नियम सवर्ण छात्रों को स्वघोषित अपराधी बना देंगे। उनके लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे बंद कर देंगे। लखनऊ में सवर्ण मंत्रियों के आवास पर गोरिल्ला पोस्टर। UGC के विरोध में लखनऊ में एक सोशल वर्कर ने आधी रात सवर्ण मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के आवास पर पोस्टर चिपका दिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास के बाहर पोस्टर लगाकर कहा कि काला कानून लाकर ये लोग सो रहे हैं। देवरिया जेल में अमिताभ ठाकुर की तबीयत फिर बिगड़ी। धोखाधड़ी के मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबीयत एक बार फिर बुधवार की सुबह बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज में दिखाया गया। इलाज के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने भर्ती होने से मना कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने उनका इलाज कर वापस भेज दिया। काकोरी में डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा की उंगली टूटी। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र स्थित बहरू गांव में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा की उंगली तोड़ दी। असामाजिक तत्वों की इस हरकत से ग्रामीणों में गुस्सा व्याप्त हो गया है। प्रतिमा को बुधवार रात से गुरुवार तड़के के बीच खंडित किया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त प्रतिमा देखी तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण जय भीम के नारे लगाते हुए घटनास्थल पर जमा हो गए। दरी बिछाकर बैठ गए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही काकोरी कोतवाली पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। लखनऊ में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा।
बाहर भाग गए। 42 लॉकर से चोरी की रिकवरी पर ग्राहक संतुष्ट नहीं। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा के लॉकर से चोरी हुए गहनों की पुलिस ने रिकवरी कर ली। इन्हें ग्राहकों को वापस किया, लेकिन ग्राहक इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जेवर 1/3 ही मिले हैं, जो वापस मिले भी वो टूटे हुए हैं। डिब्बों में जेवर रखते समय वजन की पर्ची डाली गई थी, वह पर्ची भी नहीं मिली है। सील्ड डिब्बों से पर्ची गायब है। कच्चा बादाम गर्ल का बॉयफ्रेंड हुआ ट्रोल। कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा के प्रेमी आकाश संसवाल को लोग तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। मेरठ की प्रतापपुर थाना पुलिस ने आकाश संसवाल को कार पर MP का फर्जी पास लगाने के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था। अरेस्टिंग के बाद आकाश संसवाल को कोर्ट ने फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अरेस्टिंग के बाद आकाश संसवाल को तेजी से लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये